गद्दी सिर्फ एक ट्राइब नहीं है, गद्दी एक पेशा है। भेड़ बकरियां पालना, उनको चराना, उनकी ऊन निकाल के बेचना और भेड़ बकरियों को बेचना। गद्दी को हम नोमैड्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होते हैं। इनके अपने घर हैं जहाँ पे परिवार रहता है और ये भेड़ बकरियां लेकर के अलग अलग जगहों में घूमते रहते हैं। इस समय कुशल जी तकरीबन 300 भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पे ठहरे हैं। कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद जैसे ही तमसर पास खुलेगा, ये क्रॉस करके आगे बड़ा बंगाल चले जाएंगे। मेरा नाम है कुशल, गांव है मेरा बीड़। हमने ऐसे ही बचपन से स्कूल छड़ा, फिर लोगों के पास नौकरी की हमने। 4 नग देते थे 1 साल का, फिर 5 हो गए, फिर 10 हो गया, फिर अब 14 नग दे रहे हैं लोग। तो उस हिसाब से नौकरी की 14 साल मैंने भेड़ बकरी वाले के पास, तब माल किया। बुजुर्गों के पास नहीं था हमारा धंधा, ये धंधा नहीं था। हाँ, मैंने किया खुद अपने आप। हमारा पैसा नहीं है, मतलब गद्दी। हम राजपूत ठाकर सीधे एक ने भेड़ बकरी चारना गिरता सब गद्दी बोलते, हूँ आगे जाना सता हिंदा तो बोलते रहो गद्दी, गद्दी बोलते, और गद्दी नहीं हम सीधे राजपूत। कुशल जी नहीं चाहते कि इनके बच्चे आगे भेड़ पाले, तो बच्चों को बहुत अच्छी जगहों पे पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये पेशा जो है इनका ख़त्म हो जाएगा। बच्चे नहीं पाल सकते ना, नहीं तो ये तो बस हमने की ये काम हम ही कर सकते, बाकी बच्चे तो बिल्कुल नहीं। वो तो एक दिन आएंगे, दूसरे दिन भाग जाएंगे, बोलते हमारे को ठीक नहीं लगी, यार सोने की ठीक नहीं लगी, खाने की ठीक नहीं लगी। घर वाली बड़े बंगाल कर ली, वो ज़मीन का काम करना उसने, बस घर में वो लकड़ी पानी खाना पीना उसने। लड़की हेठ नीचे, मैं माल के पास, बस इन बकरी को देखता, घोड़े को देखता, बस डेरा, बस ऐसा करने। बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, क्या कर रहे हैं, हम तो खर्चा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसे अब घूम रहे हैं पता नहीं। गद्दी अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे रहते हैं। वो हर तरह के मौसम को झेलते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। राजगुंदा हो गया है, ये प्लास्टिक पर नेट हो गया, बड़ा बंगाल जाना। बड़ा बंगाल से भी पीछे काफ़ी पीछे, एक दिन के रास्ते में पीछे जाना माल। बाकी सर्दी के टाइम में हमने रास्ते में ये ऊपर से जाना, हमने मंडी निकलना, ये घोगरधार से मंडी से सराज और रोहंडा वगैरह, आगे सलापट निकलना, बिलासपुर हो गए, फिर नालागढ़, आगे गंबरपुर के नालागढ़ पहुँच जाना। उन्हें अगले साल पता नहीं किस रास्ते जाना, कौन सा जंगल मिलेगा तो उसका नाम चलेगा। अब तो ऐसा है कि चोरों का डर है, तो रोड साइड नहीं बैठना, कहीं जंगल में बैठना। जिम्मेदार अब तो जिम्मेदार जे तो घास में नहीं देते बैठना, घास बिगड़ जाता है, इन बकरियों से जाड़ खपाड़ हो जाता, तो जंगल में बैठना पड़ना साइड में। हाँ, अब टाइम नहीं रहा भेड़ बकरी का, पैसा है, बाकी जंगल खत्म है। हमारे को तो बोलते आ रहा है इनका घर बाहर नहीं हो गए, रात बहुत जठवाया और चलते रहते माल के साथ। मेले कपड़े, कोई दाढ़ी चढ़ रही, कोई बाल चढ़ रहे। अरे कोई बोलता रहा, बोलता गद्दी सेठ होंगे बड़े बारी, इनका इतना माल चल रहा है, बड़े करोड़पति है। कोई ऐसा भी सोच दे, कोई ऐसे बोलता रहा कि ये बेचारे गुजारे करना आए रहे दो ना, पंजाब जाना था, वो तो बेचारे भेडू वाले आए, बेचारे गरीब बंदे है गया। इनकी ज़मीन नहीं होने की, घर में गाय नहीं होने की, पशु बल्द नहीं होने, उन्हें सारा परिवार फैमिली तो माल के साथ जाता नहीं। वो तो घर में कोई डंगर पशु, कोई घर बार बकरी भेड़े पाली रही, बच्चे हेठ, तो जाना तो हमने बड़े आदमी ने बाहर काम करना है, तो फिर पुआल लाना पड़ेगा। जनानी तो घर का ही काम करेगी, बच्चे पढ़ना पूढ़ना घर ही काम करेगी। कट्ठे आदमी ने रोटी नहीं खाई अभी तक हमने। जे ऊपर से मैं आ जाऊँ तो घर वाली ऊपर होगी, जो ऊपर से घर वाली आएगी तो मैं ऊपर होगा, लड़के कहीं अपनी जगह में हो गए। कट्ठे परिवार तो कुछ दिन था, जब छोटे थे बच्चे तो साथ था, तो परिवार इकट्ठा था। अब तो उन्होंने सोच लो कि ये बच्चे भी बाहर जाना ही है, तो मैं माल के पास रहना, तो घर वाली भी ऊपर भी जाना है, तो नीचे भी तो आदमी लगना है, तो ऐसे तो इकट्ठे तो रह नहीं सकते। इकट्ठे होएंगे फिर सर्दी को, वो भी बच्चे नहीं हो गए इकट्ठे। मैं भी कुछ दिन आएगा, 1-2-4 दिन रहूँगा घर में, फिर भी मैं माल के पास इकट्ठे तो होंगे नहीं।
के 1-2 साल दिखते हैं, फिर ये बिक जाएगी तो घर में बैठना फिर बस। हाँ। उम्मीद है आपको आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।